डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ रहे होंगे। क्योंकि जो आप लोगों के बीच जो मैथ के हम लोगों ने श्रृंखला तैयार किया है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जो आप एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा इससे। तो इसी के साथ हम लोग आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना में ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुना में ऊंचाई। ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या पूछा है? उसकी ऊंचाई पूछा है। तो क्या बोला है कि समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। अगर मान लेते हैं कि ऊंचाई h है, ठीक है, तो आधार क्या होगा? ऊंचाई का 2 गुना होगा। तो इसका 2 गुना होगा 2h, इसका 2 गुना, और यही दे रखा है 338। देखिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 नवा 18। h और h गुना हो जाएगा तो h का स्क्वायर बराबर 169। देखिए स्क्वायर है, बराबर को उधर जाएगा, रूट में आएगा, रूट से जो बाहर आने वाला है वो 13 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर आने वाला है। क्योंकि जब स्क्वायर होता है बराबर को उधर चला जाएगा तो ये इस तरह से रूट में आ जाता है 169, और 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। तो जो बाहर निकलेगा वही हमारा आंसर हो गया। तो यानी h बराबर 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल क्या कहता है? सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 2/3 इंटू टेन 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है? हमें इन दोनों को जोड़ना है। अगर जोड़ने पर 90 आता है और इन दोनों को जोड़ना है, अगर जोड़ने पर 90 आता है तो एक फॉर्मूला हम देखेंगे, उसको लगा सकते हैं। जैसे कॉट थीटा को हम टेन थीटा में बदल सकते हैं। कैसे? कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो हम इसको उसी प्रकार से बदलेंगे। यहां पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस, यहां पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह में इसको छोड़ के आप ये 54 डिग्री को घटा दीजिए। जब आप 90 में से 54 घटाएंगे तो 36 ही मिलने वाला है। उसी प्रकार से यहां भी करेंगे 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री। ये जो है हमारे पास सेक स्क्वायर 53 डिग्री, इसको चेंज करेंगे इस प्रकार से, लिखेंगे सेक स्क्वायर 90 माइनस पिछला वाला डिग्री को घटा देंगे 37। जब हम घटाएंगे तो हमें 53 ही मिलने वाला है, ठीक है, प्लस 2/3 टेन 60 डिग्री का मान, सॉरी √3 यहां पे है तो 2/√3 लिखेंगे और टेन 60 का मान होता है √3। तो √3 से √3 कैंसिल होगा एक बार में। अब यहां ध्यान दीजिए, जब कोट 90 माइनस थीटा होता है तो टेन थीटा में बदलता है। तो हम यहां पे लिखेंगे सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट की जगह में क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर, और कौन सा डिग्री लेके उतरेगा? तो ये लास्ट वाला, तो टेन स्क्वायर 54 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री, ठीक है, इनटू सेक किस में बदलता है? तो कॉसेक में बदलता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर, और लास्ट वाला डिग्री को लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। देखिए लास्ट वाला सेक किस में बदल गया? कॉसेक में, और लास्ट में जो डिग्री है वही लिखाएगा। प्लस हमारे पास कितना बचा है? 2 एकम 2। अब ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? 1। अब यहां पे लिखेंगे 3/2 साइन स्क्वायर, इस इंटू में है, आप इंटू लिख भी सकते हैं, वरना ये इंटू में दिया गया है 37 डिग्री
कॉसेक 37 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर 37 डिग्री, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 37 डिग्री। तो इससे देखिए ये कैंसिल हो जाता है, हमारे पास यहाँ पे 2 बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 3/2 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे बचता है 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3/2 का मतलब होता है 1.5 और 1 अढ़ाई और 2 हमें कितना मिला 4.5 यानी 4.5। ऑप्शन में देखेंगे 4.5 नहीं है, फ्रैक्शन में है, यानी हर और अंश में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको दोगुना कर देंगे। 4.5 का दोगुना 9 करेंगे और बट्टा में 2 लिख देंगे, यानी 9/2। 9/2 का आधा 4.5 होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमें करेक्ट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप देखिए बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और फिर से देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल को देखते हैं, क्या कहता है। रवि को पहले वर्ष उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि प्राप्त होती है और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है और अब उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,000 है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी। देखिए इस तरह के सवाल को सबसे पहले हम लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं वो देखते हैं। पहला वर्ष जो है हमारा, उसमें कितना वृद्धि होता है। तो पहला वर्ष में 12% का वृद्धि, कितना का वृद्धि 12% का। 12% का मतलब होता है 3/25। कितना होता है 3/25, यानी पहले बिक्री 25 थी और अब कितना हो गया 25 में से 3 जुड़ के हो गया 28, यानी पहले 25 का बिक्री होता था अब 28 का होता है। अब देखते हैं दूसरा वर्ष में क्या होता है। जब दूसरा वर्ष आता है तो उसमें 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी पहले 20 था अब 3 और बढ़ के हो गया 23, यानी पहले 20 था अब हो गया 23। तो पूछा क्या गया है कि उसकी वर्तमान बिक्री दिया गया है, तो 2 वर्ष पहले का बिक्री बताना है, यानी इन दोनों का गुना कर दीजिए। 25 दूना 50 यानी 500, 25 दूना 50 यानी 500 और इसका गुना कीजिए 28 गुना में 23, 28 गुना में 23। देखिए उसकी वर्तमान बिक्री दिया हुआ है, ये पहले का बिक्री था और ये वर्तमान का बिक्री है। तो वर्तमान का बिक्री दिया हुआ है 1,28,800, 1,28,800, 1,28,800 दे रखा है। अब आप काटिए 7 के टेबल से, 7 चौका 28, 7 एकम 7, 7 8 56, 7 चौका 28, 2 0 फिर 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 छक 24, 00, 23 दूना 46, 2 0, यानी एक पार्ट का वैल्यू हमें कितना मिला है 200। तो पूछा गया है पुराना बिक्री बताइए, पुराना कितना पार्ट है। जब एक पार्ट की वैल्यू 200 है, पुराना हमारे पास 500 पार्ट है, तो इसको 500 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 और 4 0 और लगा देंगे। मतलब पुराना बिक्री जो हमारा था वो 1 लाख रुपए था। कितना था पुराना बिक्री। तो आपको पूर्व बिक्री पूछा गया है, तो हमें कितना मिला है 1 लाख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप देखिए इसको समझ गए होंगे आसानी से। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, यदि डी त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है और एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, तो एडी बराबर होता है। देखिए अगर इस तरह का सवाल अगर आपको हल करने हैं तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी हमने ड्रॉ किया और एंगल ए 90 डिग्री है। एंगल ए क्या है 90 डिग्री है। अब एंगल ए से एक लंब डाला जा रहा है बीसी पर, जो बीसी का मध्य बिंदु है। जब बीसी का मध्य बिंदु होगा तो बीसी को 2 इक्वल पार्टों में बांट देगा, यानी बोल सकते हैं कि बीडी बराबर हो जाएगा सीडी का, यानी ये 2 भुजा बराबर हो जाएगी। एक कंसेप्ट और समझते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लंब कर्ण पे डालते हैं, कहाँ पे कर्ण पे डालते हैं, तो ये भुजा और ये भुजा ये तीनों बराबर हो जाएगा। यानी इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि AD बराबर हो जाएगा BD और CD के, यानी ये जो 3 भुजा है, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजा क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमें पूछा है AD निकालने के लिए बोला गया है। तो एक कंसेप्ट और समझते हैं कि BC बराबर हम और क्या लिख सकते हैं। तो BC बराबर लिख सकते हैं BD प्लस
सी डी, बी डी प्लस सी डी, ये भी लिख सकते हैं। अब हम बी सी को एक और तरीके से अरेंज करेंगे। देखिए बी डी किसके बराबर है, यहाँ बी डी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के, तो हम बी डी की जगह वापस ए डी लिख देंगे, प्लस सी डी किसके साथ बराबर है, ए डी के साथ, तो यहां भी हम ए डी लिख देंगे। ठीक है, ए डी और ए डी मिलके कितना हो जाता है, 2AD, 2AD लिखेंगे बराबर बी सी। देखिए ये दो गुना में है एडी के साथ, बराबर के उधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। हमें पूछा क्या गया है, एडी का मान, तो एडी बराबर हमें क्या मिला है, BC बट्टा में 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसी पैटर्न का प्रयोग करके बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है, सुनीता ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके 1845 रुपए के चेक के बदले में उसे सिक्के दिए जाए। कैशियर ने उसे 5, 10 और 20 के सिक्कों का एक पैकेट 3, 5, 7 के अनुपात में दिया। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना है। बहुत ही मजेदार सवाल है, देखिए इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले सिक्कों का देखते हैं कौन कौन सिक्के हैं, तो 5 के सिक्के मिले हैं, 10 के सिक्के हैं और 20 के सिक्के मिले, यानी 5, 10 और 20, यही 3 प्रकार के सिक्के मिले हैं। इसका अनुपात दिया है, सबसे छोटे सिक्कों का अनुपात 3 है और बीच वाला सिक्का 10 के सिक्कों का अनुपात 5 है और 20 के सिक्कों का अनुपात 7 है। इन तीनों का गुना कीजिए, 5 दिया 15 यानी 15 पार्ट, 10 बचे 50 और 20 सते 140। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 140 और 50 190, 90 और 15 हो जाता है 205, यानी 205 बराबर यही हमें कुल मूल्य दे रखा है 1845। कितना दे रखा है, 1845, यानी 205 पार्ट की वैल्यू दे रखा है 1845। 5 9 45 कट जा रहा है, 2 9 18, यानी एक पार्ट का वैल्यू आने वाला है 9। कितना आने वाला है, 9। एक पार्ट की वैल्यू 9 हमें मिली है, तो हमें पूछा है सबसे कम वाला सिक्का, सब उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य। सबसे छोटा सिक्का कितना है, 5 वाला है, उसका कुल मूल्य कितना है 15, यानी 15 पार्ट, और एक पार्ट की वैल्यू है 9, तो इसको हम क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे, 15 9 हो जाता है 135, तो यानी उसके सिक्कों का मूल्य कितना मिला हमें 135। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होती है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और अगर इस तरह का सवाल आपको मिलता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि नामांकित सूची में 100x वोट है। कितना वोट है, 100x। ठीक है, उसमें से 2% वोट नहीं डालते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि 98% लोग वोट डाल देते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी चुनाव लड़ते हैं, ए जो है बी को 200 वोटों से हरा देता है। कितने वोटों से हरा देता है, 200 वोटों से। ठीक है, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला। मान लेते हैं नामांकित सूची 100x है, उसमें से 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला, मतलब 43x डाला ए के पक्ष में। तो बी के पक्ष में कितना डाला, 8 में से 3 चला गया 5, 9 में से 4 चला गया 5। ठीक है, यानी 55x माइनस जो अवैध थे उसने क्या किया, बी के पक्ष में वोट डाला। 55x माइनस 500, क्योंकि 500 वोट अवैध थे, अगर घटा दिया जाए तो इतना पक्ष जो है बी के पक्ष में वोट डाला गया। ठीक है, इतना बी के पक्ष में वोट डाला गया और इसी का अंतर ही 200 है। इसी का अंतर कितना है, 200 है। यही अंतर से चुनाव जीते गए हैं, तो माइनस दे दिए, इन दोनों का अंतर 200। अब ध्यान दीजिए, यहां पे 43x हो गया, माइनस प्लस माइनस 55x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 200। ध्यान दीजिए, 55x में से 43x घटाएंगे तो माइनस 12x,
इज इक्वल टू, प्लस है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -300। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 12 दूना 24, 6 चला गया 60, 12 25 60, यानी x की वैल्यू हमें कितना मिल गई 25। अब हमें क्या पूछा है, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या, नामांकित तो 100x है लेकिन डाला गया है 98x, तो 98 गुना में 25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे 25 को 100 से गुना करेंगे 2500 और 2 घटा देंगे, 25 दूना 50, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आएगा 2450। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितना है 2450। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपको इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो आप इसी पैटर्न का प्रयोग करके बनाइए, आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं x और y जहां x y से बड़ी है का योग उनके अंतर के 4 गुने के बराबर है। देखिए x जो है y से बड़ा है, ये कंसेप्ट दिया हुआ है कि x जो है y से बड़ा है, और क्या बोला है x प्लस y, यानी x प्लस y का योग उनके अंतर का ये 4 गुना है। तो अगर इक्वेशन बैलेंस करना होगा तो इस पूरे को 4 से गुना कर दिए तो इक्वेशन ये बैलेंस हो गया, यानी दोनों इक्वल हो गया। अब हम लोग देखते हैं x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y, ठीक है, ये माइनस है, -4y बराबर किधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, पहले से +1 है तो 4 और 1 5y हो गया, यहाँ पे 4x है और ये प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4x में 1x घटेगा तो 3x हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे y और ये जो अल्फाबेट है वो बराबर के इधर आ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यहाँ पे 3 है और ये इंटू में है, बराबर को उधर चला गया तो ये भी बट्टा में हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हमें 3 मिला है और x का वैल्यू हमें 5 मिला है। तो सवाल क्या पूछा गया है वो देखिए, 5xy बट्टा में 3x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब देखिए 5x और y ये सभी गुना में है, x की जगह में 5 है और y की जगह में 3 है, तो 5 5 25, यानी यहाँ पे 5 रख देते हैं और यहाँ पे 3 रख देते हैं, सबके बीच गुना कर देते हैं, 5 5 25, 25 दिया 75, ठीक है, x की जगह में 5 रख देते हैं और y की जगह में 3 रख देते हैं, ठीक है। तो 5 की जगह में 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 में से 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, तो 3 ब्रैकेट हट जाएगा गुना और यहां से घटा के हमें 16 मिल गया। तो 3 के टेबल से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 चला गया, 3 5 15, यानी हमें आंसर कितना मिला 25 बट्टा में 16। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं। तो हमें कितना आंसर मिला है 25 बटा 16। अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से भाग देने पर 2, 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। तो आपको संख्या ज्ञात करना है। देखिए अगर इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो आपको किस तरह से बनाना है, सबसे पहले वो देखिए। तो हमें जिससे भाग दिया जा रहा है 3, 5 और 7 से जब हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है और 3 प्राप्त हो रहा है। इधर से भाग दिया जा रहा है और ये शेषफल प्राप्त हो रहा है और अंतिम भागफल जो दिया गया है वो कितना है 3। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसका इससे गुना करेंगे, 7 दिया 21, 21 में से ये 3 जोड़ देंगे, 21 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, इसको यहां लिख देंगे 24, फिर इसको इससे गुना कर देंगे, 24 5 120, 120 में से ये वाला 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 121, 121 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इससे गुना करेंगे, 121 दिया हो जाता है 363, 63 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 365। तो हमें संख्या जो मिली वो कितना मिला है 365। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, 7 दिया 21, इसमें 3 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, 24 5 120 और 1 121,
121 दिया 363 और 2 जोड़ेंगे 365। तो संख्या में कितना मिला 365। अगर अब से इस तरह का सवाल आपके पास आता है तो आप इसी पैटर्न का प्रयोग करके बनाइए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आज के अंतिम सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है, एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AE को CD के समांतर खींचा गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त ड्रॉ कर देते हैं। एक वृत्त ड्रॉ किया मैंने। अब इसमें से हमें क्या करना है, AE एक रेखा ड्रॉ करनी है और CD दूसरी रेखा ड्रॉ करनी है। तो AE और CD ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है। क्या है, समांतर। यानी AE और CD क्या है, समांतर है। ठीक है, AE समांतर CD। यहां तक आप समझ गए बिल्कुल। और क्या बोला है, BA को F तक बढ़ाया गया है। BA को F तक बढ़ाया गया। मान लेते हैं ये बिंदु B है, ये बिंदु क्या है, B है। BA को कहां तक बढ़ाया गया है, तो F तक बढ़ाया गया है। आप इसको F तक बढ़ा दीजिए, ये F तक बढ़ा देंगे। ठीक है, अब सभी बिंदु को आपस में मैच कर देते हैं। ये बिंदु मैच हुआ, इसको इसके साथ मैच कर दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए हमें क्या मिला है, ABCD ये कौन सा चतुर्भुज बोला गया है, चक्रीय चतुर्भुज बोला गया है। इसमें है यदि ABC 85 डिग्री, ABC यानी ये वाला एंगल 85 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, और आगे दी हुई है FAE ये वाला एंगल हमें दे रखा है 24 डिग्री। कितना दे रखा है, 24 डिग्री। तो हमसे पूछा है BCD का मान बताइए, इसका मान बताइए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जब दो समांतर रेखा में कोई तीसरी रेखा डाली जाती है तो उसका नाम होता है तिर्यक रेखा, यानी ट्रांसवर्सल। तो उसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण ये बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि AE और CD समांतर है और AD तिर्यक रेखा है, ये दोनों रेखा को काटती है। तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, हमारा एकांतर कोण बन रहा है। अगर ये 10 डिग्री होगा तो ये भी 10 डिग्री होगा। अब चक्रीय चतुर्भुज में वापस चलते हैं। एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों अपोजिट एंगल का सम। तो एंगल B और एंगल C का सम 180 डिग्री होगा। सॉरी, एंगल B और एंगल D का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे D लिखेंगे, एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है। हमें B दे रखा है 85 डिग्री। कितना दे रखा है, 85 डिग्री। तो बराबर यहाँ पे प्लस है, बराबर के उधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 180 में से जब 85 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 95 डिग्री। और ये हमारा D कितना मिला है, 95 डिग्री। जब D हमें 95 डिग्री प्राप्त होगा तो ये भी कितना मिलेगा हमें, 95 डिग्री। ठीक है, यहां तक आप बिल्कुल समझ गए हैं। अब आप ध्यान दीजिए ये वाला एंगल को, तीन एंगल इसमें हैं, BAD, BAE इस तरह से, और FAE, ये तीन एंगल है। और तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। कैसे, तो देखिए, जब कोई रेखा में कोण बनता है पूरा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 24 डिग्री है और ये हमारा 95 डिग्री है। अब तीनों का सम करेंगे, देखेंगे 24 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस BAC, BAD, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 24 और 95 को जोड़ेंगे तो आएगा 119 डिग्री, और यही बराबर के उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी 180 में से 119 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 61 डिग्री। कितना मिलने वाला है, 61 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे 61 डिग्री लिखते हैं तो आसानी से ये निकाल देंगे, क्योंकि A और C का सम कितना है, 180 डिग्री होगा। तो A हमें मिला है 61 डिग्री, और ये जब बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 119 डिग्री। यानी C मिलने वाला है, BCD कितना मिला है, 119 डिग्री।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए और फिर से इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आप हमारी मेहनत को कितना नंबर देते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।